पूज्य गुरुदेव भगवान के श्री चरणों में कोटि कोटि प्रणाम। गुरु निष्ठा। सत शिष्यों की माला की सुभाषित पुष्प श्री नाग महाशय। ऋषि प्रसाद, अंक 258। दुर्गाचरण नाग का जन्म सन 1846 में पूर्वी बंगाल के नारायणगंज बंदर के करीब देवभोग नामक बस्ती में हुआ था। बचपन में वे बहुत ही मितभाषी, सुशील और शांत स्वभाव थे। बड़े होकर वे डॉक्टर बने। परोपकारी स्वभाव होने से वे कभी भी गरीब दुखियों की सेवा से चूकते नहीं थे। विवेक संपन्न मति के धनी दुर्गाचरण कई बार निकट के शमशान घाट पर जाते और चिता के ऊपर जलते शव को देखते और सोचते, अनित्य अनित्य, सब अनित्य है। एकमात्र भगवान ही सत्य है और उन्हें प्राप्त किए बिना यह जीवन व्यर्थ है। मैं उन्हें कैसे प्राप्त करूं? कौन मुझे पथ दिखाएगा? एक दिन वे श्री रामकृष्ण परमहंस के चरणों में पहुंचे। वहां लोग इन्हें नाग महाशय के नाम से बुलाते थे। जब उन्होंने पहली बार श्री रामकृष्ण के दर्शन किए तो वे अत्यंत भाव विभोर हो उठे। वे एकटक ठाकुर रामकृष्ण जी के मुख की ओर देखते रहे। तब ठाकुर ने उनसे पूछा, इस ढंग से क्या देख रहे हो? नाग महाशय, जिसको देखने आया हूं उसी को देख रहा हूं। श्री रामकृष्ण उन्हें कई बार अपनी पंचवटी कुटीर में कुछ देखने को भेजते थे। उस बीच कभी कभी रामकृष्ण जी वहां आकर उनको छोटी छोटी सेवाओं का आदेश देने लगे। गुरु सेवा प्राप्त होने पर नाग महाशय की आनंद की सीमा न रही। कुछ ही समय में उनके मन में यह निश्चित धारणा बन गई कि मेरे गुरुदेव साक्षात नारायण हैं और गुप्त रूप से दक्षिणेश्वर में बैठकर लीला कर रहे हैं। नाग महाशय के अपने सद्गुरु में ब्रह्मनिष्ठा एवं गुरु सेवा की उत्कंठा उनके जीवन के कई प्रसंगों से उजागर होती है। एक बार रामकृष्ण जी के कमरे में प्रवेश करते ही नाग महाशय को सुनाई पड़ा कि गुरुदेव कह रहे हैं, इस समय कहीं आंवला मिल सकता है क्या? भक्तों में से एक ने कहा, गुरुदेव, यह तो आंवले का मौसम नहीं है, कहीं नहीं मिल सकेगा। नाग महाशय ने सोचा कि गुरुदेव के श्री मुख से जब आंवले की बात निकली है तो निश्चित ही कहीं न कहीं मिल जाएगा।
इसके पहले एक बार जब रामकृष्ण जी ने नारंगी की बात कही थी तो कुछ ही क्षणों बाद महाशय कुछ नारंगी लिए दक्षिणेश्वर पहुंचे थे और रामकृष्ण जी ने बहुत ही आनंद से उन्हें खाया था। इस प्रसंग का स्मरण करते हुए वे दृढ़ निश्चय के साथ आंवला खोजने के लिए निकल गए। वे आसपास के बगीचों में खोजते हुए घूमते रहे। 3 दिन बाद वे आंवला लेकर ही गुरुदेव के पास पहुंचे। श्री रामकृष्ण खूब आनंदित हुए और कहने लगे, ऐसा सुंदर आंवला तुम इस समय कहां से लाए? तदंतर श्री रामकृष्ण ने प्रसन्नतापूर्वक एक शिष्य को महाशय के लिए भोजन तैयार करने के लिए कहा। भोजन तैयार होने पर उन्हें बार बार बुलाया गया, परंतु वे ना आए। दरअसल उस दिन एकादशी का उपवास था। उनका मनोभाव था कि गुरुदेव से प्रसाद रूप में भोजन मिले तो व्रत भंग करूं, नहीं तो नहीं। परंतु यह बात वे व्यक्त नहीं कर पा रहे थे। जब रामकृष्ण जी को पता चला तो उन्होंने नाग महाशय की भोजन की पत्तल मंगवाई और पत्तल में रखी सभी चीजों को जिह्वा के अग्रभाग से स्पर्श किया और कहा, अब जाकर कहो तो वह खाएगा। गुरु का प्रसाद पाकर वे अत्यंत गदगद हृदय से नमस्कार करते हुए भोजन करने लगे। भोजन करते करते वे पत्तल तक खा गए। नाग महाशय को केवल यह प्रसाद है कह के जो वे उसमें से कुछ नहीं छोड़ते थे। इस घटना के बाद रामकृष्ण जी के भक्त उनका भाव देखकर उन्हें पत्तल में प्रसाद नहीं देते थे। कभी भूल से दे दिया तो भोजन समाप्त होने पर पत्तल खींच लेते थे। अगर प्रसाद रूप में फल देते तो जिस फल में गुठली होती उसमें से गुठली निकाल कर ही देते। गर्मी के दिनों में एक बार श्री रामकृष्ण भोजन के बाद विश्राम कर रहे थे। उन्होंने नाग महाशय को पंखा झलने को कहा। पंखा झलने को दिया और सो गए। कुछ देर तक पंखा झलने के बाद महाशय का हाथ दुखने लगा, किंतु गुरुदेव की आज्ञा के बिना वे पंखा झलना कैसे बंद करते। कुछ समय बाद हाथ इतना अधिक भारी हो गया कि उसे हिलाना भी मुश्किल था। उसी क्षण श्री रामकृष्ण उठे और उन्हें रोक दिया। महाशय कहते थे कि सद्गुरु की निंदा साधारण मनुष्यों की तरह नहीं होती, वे सदा ही जागते रहते हैं। एक बार रामकृष्ण देव किसी भक्त से कह रहे थे कि डॉक्टर को धर्म लाभ ईश्वर प्राप्ति होना कठिन है। वे कहते थे, इतनी सी औषध में मन पड़ा रहता है तो विराट ब्रह्मांड की धारणा कैसे होगी। नाग महाशय ने यह बात सुन ली और उसी समय संकल्प कर लिया कि जो वृत्ति ईश्वर लाभ में प्रबल बाधा है, उस वृत्ति से अन्न व वस्त्र का लाभ मैं नहीं कमाना चाहता। उस दिन घर आकर उन्होंने औषध की पेटी और चिकित्सा की पुस्तकें आदि गंगा में फेंक दी
ऐसी प्रबल गुरु निष्ठा के धनी थे वे अपने गुरुदेव की चर्चा के अलावा अन्य चर्चा में रुचि नहीं रखते थे। उनकी गुरु भक्ति का ऐसा प्रभाव था कि उनको देखते ही अन्य शिष्य व्यर्थ वार्तालाप बंद कर अपने सद्गुरु के प्रेरक जीवन प्रसंगों की बात करने लगते। नाग महाशय विषय विकार संबंधी बातें कभी नहीं करते थे और दूसरे लोग को करते देखते तो युक्ति से बंद करा देते। गुरु सेवा, साधना और गुरु प्रेम में तल्लीन रहने वाले नाग महाशय श्री रामकृष्ण के उत्तम शिष्यों में से एक हुए। श्री रामकृष्ण के ब्रह्मलीन होने के बाद जब नाग महाशय को सुविधा अनुकूल अन्य स्थानों पर रहने के लिए खूब अनुनय विनय किया गया तो उन्होंने कहा, श्री ठाकुर ने मुझे अपने घर के अलावा कहीं और रहने के लिए मना किया है। उनके वाक्य का उल्लंघन करने की मुझ में तिल मात्र भी शक्ति नहीं है। ऐसा था उनका अपने गुरु के प्रति समर्पण। धन्य हैं ऐसे गुरु भक्त जिन्होंने सदैव गुरु आज्ञा पालन में तत्पर रहकर अपने गुरु से निभाया, उनकी कृपा को पचाया। नाग महाशय अनेक पीढ़ियों के लिए भी एक प्रेरक दीप स्तंभ बने हुए हैं। हरि